हेलो गाइस, स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो गाइस, कंप्यूटर लिटरेसी का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी उसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो ये जो कंप्यूटर लिटरेसी का इसमें हर एक पार्ट में अपन टॉप 20 क्वेश्चन जो है वो MCQs डिस्कस करते हैं, जो कि कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरा हो आपने, तो ये जो है वो पूछा जाएगा, है ना। तो सारे ही क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन अ पंच्ड कार्ड सिस्टम डेटा इज प्रोसेस्ड बाय, मतलब जो पंच कार्ड होता है उसमें जो डेटा होता है वो किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है। तो गाइज करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अकाउंटिंग मशीन, की पंच मशीन एंड सॉर्टर। ठीक है, ये जो होता है अकाउंट मशीन, की पंच मशीन एंड सॉर्टर, इनके थ्रू क्या होता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट, और ये आपको पता होगा काफ़ी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको इंटरनेट कनेक्शन की मतलब ये ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉयस्टिक, सेकंड मॉडेम, थर्ड CD ड्राइव एंड डी NIC कार्ड। तो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 3, अ सेट ऑफ रोड्स वेयर नंबर वर कार्व्ड एंड यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एड्स इज नोन एज। ऑप्शन ए है पास्कलाइन, ऑप्शन बी है नेपियर बोन्स, ऑप्शन सी है स्टेप्ड रोकनर एंड ऑप्शन डी है स्लाइड रूल। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपियर बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सीक टाइम इज, व्हाट इज सीक टाइम। एक्चुअली गाइज ये कंप्यूटर, अपन कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में ही ये क्वेश्चन आ जाता है, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जो लोग कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है, बट कंप्यूटर में आ जाता है। तो कंप्यूटर की टर्म में ये जो लोग नॉन कंप्यूटर साइंस हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो सीक टाइम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टाइम टू पोजीशन द हेड ओवर प्रॉपर ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, टेप स्पीड इज मेजर्ड इन, जो टेप स्पीड होती है ना उसको किस में मेज़र करते हैं, फीट पर सेकंड में, इंच पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में और सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंच पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। अभी पंच कार्ड से रिलेटेड एक ऊपर भी गाइस क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ये है आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ ये पंच कार्ड जो सिस्टम है उसमें पूछा गया था कि डेटा किसके थ्रू प्रोसेस होता है। तो अकाउंटिंग मशीन, की पंच मशीन है, सॉर्टर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो पंच कार्ड होते हैं वो सब जो इंट्रोड्यूस किए गए थे पहली बार, पावर के द्वारा, पास्कल के द्वारा, जकार्ड के द्वारा और हरमन होलेट के द्वारा। बस क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हरमन होलेट के द्वारा पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच कंप्यूटर सपोर्ट को प्रोसेसर, XT कंप्यूटर, AT कंप्यूटर, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, AT कंप्यूटर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं को प्रोसेसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन, जो फ्लॉपी डिस्क होती है सुना होगा आप लोगों ने, वो क्या कंटेन करता है, सर्कुलर ट्रैक कंटेन करता है या सेक्टर को कंटेन करता है या फिर सर्कुलर और सेक्टर दोनों को ही कंटेन करता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ, सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर दोनों को ही कंटेन करता है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, मतलब 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.4 MB, 1.44 GB, 1.4 GB और 1.44 MB। तो गाइस क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1.44 MB जो है उसकी कैपेसिटी होती है।
क्वेश्चन नंबर 10 है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉनराड ज़्यूस वॉज लॉन्ग इग्नोर्ड बिकॉज। जो कॉनराड ज़्यूस जो एक डिस्कवर थे उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको मतलब कि काफ़ी टाइम तक इग्नोर किया गया था। क्यों किया गया था, उसका क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑफ पॉलिटिकल रीजंस ही वॉज जर्मन। जो कॉनराड ज़्यूस थे वो एक डिस्कवर थे, है ना, और जर्मन थे, जर्मनी से। तो जर्मन साइंटिस्ट थे, बट पॉलिटिकल रीजन की वजह से इनका जो एक इन्वेंशन था उनको क्या किया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है एनी मेथड फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू और यूज़ ऑफ मेमोरी इज़ नोन। सॉरी, क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेमोरी प्रोटेक्शन। मतलब मेमोरी को जो अपन एक्सेस करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं उसको मेथड क्या बोलते हैं, मेमोरी प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट रिस्पेक्ट कंप्यूटर्स आर सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, पहले भी पूछा गया है। मतलब उन्होंने ये पूछना चाह रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो अपन लोगों से ज़्यादा, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या सुपीरियर है ना। तो वो किस रिस्पेक्ट में है, डिलीजेंस में, इंटेलिजेंस में, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन ए, डिलीजेंस। .com इन लैटिन एज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है कॉम इन लैटिन एज। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है इंटेंसिफाइंग प्रीफिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकल कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब जो अपने पीसी होते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर, तो उनमें जो सिस्टम यूनिट होती है वो क्या कंटेन करके रखती है, सिर्फ एक को छोड़कर इसमें। तो गाइस 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मॉडेम, है ना, क्योंकि उसमें सीरियल इंटरफेस भी होते हैं, डिस्क कंट्रोलर भी होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी होते हैं, लेकिन वो सिस्टम यूनिट के पास मॉडेम नहीं होता। मॉडेम आपका एक फिजिकल डिवाइस अलग से होता है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि जो अपनी बहुत सारी जनरेशन्स हैं गाइज, जिन लोगों को जनरेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जिन्हें नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैंने कंप्यूटर के जनरेशन से उनको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स के साथ। फिर उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी पूछे जाएंगे। तो आप एक बार जरूर जाएँ, पूरा आर्टिकल को अच्छे से पढ़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा रिलेटेड है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम बाय लोडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। तो ये तो पूरी एक तरीके से क्वेश्चन की जगह उन्होंने डेफिनेशन दे दी है ना। तो जो कि कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से होंगे उनको डेफिनेटली इस डेफिनेशन का आंसर पता होगा। और आप नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। जितने भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं बस इतने में आपका काम हो जाएगा। बस सारी इस सीरीज़ में जितने भी पार्ट हैं सारे आप कंप्लीट करने एक एक करके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 16 का ऑप्शन बी, बूटिंग बोलते हैं उसको, है ना। जब आप किसी से अपने पीसी को स्टार्ट करते हो या फिर रीस्टार्ट करते हो तो जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह लोड होते हैं सेकेंडरी मेमोरी से, मतलब इंटरनली जो भी प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। कैसे? क्वेश्चन में दे देंगे व्हाट इज़ बूटिंग, है ना, बूटिंग क्या है, और 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से ये क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है ना इसी को आंसर बना के दे देंगे। तो मतलब अपोजिट भी पूछ सकते हैं इसका, है ना। तो इस चीज़ का याद रखना, ये डेफिनेशन याद रखना है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। MSI स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSI? तो गाइस 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, MSI, ठीक है। MSIC भी लगा सकते हैं, वो सर्किट ऑलरेडी नहीं लगाया, कोई बात। MSI का पूछेंगे तो आप मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अब पिक्सल एज। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा है, पिक्सल क्या होता है। तो गाइस 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर। जो अपन पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो पार्ट होते हैं उन्हीं को अपन क्या पिक्सल्स बोलते हैं, ठीक है। 19 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंड डिवाइस, अ डिवाइस इज़ एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ सेंट टू द CPU। हाँ सॉरी, देखो इसको ऐसे करना है, ए के जो ए या एन जो लिखा हुआ है ना, इसके बाद थोड़ा सा गैप है, मतलब कि यहाँ पे डैश है ना, यहाँ पे आपका आंसर पुटअप होगा, जो भी आंसर होगा, फिर ए या एन फिर डैश, डिवाइस इज़ एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ सेंड टू द CPU। तो कौन सा करेक्ट आंसर है 19 का, ऑप्शन ए इनपुट। तो एन इनपुट डिवाइस इज़ एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ सेंड टू द CPU। ठीक है गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द निकनेम ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड बाय द अमेरिकन्स इन 1952 फॉर देयर एच बॉम्ब प्रोजेक्ट। इम्पॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन 20 का सी, मैनिएक। ओके, आप सब लोगों ने एनिएक भी पढ़ा होगा, यूनिवैक भी पढ़ा होगा, मैनिएक भी पढ़ा होगा। तो हम एक बार गाइज ये भी करेंगे कि हम एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे जिसमें हम सारे फुल फॉर्म कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो जो एनिएक लिखा हुआ है ऑप्शन ए, यूनिवैक लिखा हुआ है, ये सारे ऐसे फुल फॉर्म हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहले से आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता टेंशन मत लो, अलग से एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म होंगे मैं सारे करा दूँगा। ठीक है, तो गाइज़ ठीक है, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा पहला पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट आपका ये हो गया, थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी मैं दे दूंगा। और बस आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अच्छा लगे तो लाइक करो। थैंक यू।